देश की आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर 7% की दर से बढ़ेगी। जीडीपी देश की सीमा में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बताता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन FAE 6 जनवरी शुक्रवार शाम को जारी किया गया। इसके 3 हफ्ते बाद 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर जीडीपी 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जबकि 31 मई 2022 को जारी 2021-22 के अस्थायी अनुमान में इसके 147.36 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान को पहले के 7% से घटाकर 6.8% कर दिया था। ऐसा भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की वृद्धि के अनुमान को पहले के 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया था। चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। FAE पहली बार वर्ष 2016-17 में पेश किया गया था। इसे आमतौर पर जनवरी के पहले सप्ताह के अंत में प्रकाशित किया जाता है। यह सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अनुमान है कि उस वित्तीय वर्ष में जीडीपी कैसे बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा ये अग्रिम अनुमान भी है क्योंकि इन आंकड़ों का उपयोग अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने के लिए किया जाता है। FAE तीसरी तिमाही या Q3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की समाप्ति के तुरंत बाद प्रकाशित होता है, लेकिन इसमें औपचारिक Q3 जीडीपी डेटा शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 का बजट तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को एनएसओ के ताजा आंकड़ों में जीडीपी विकास दर का जो अनुमान पेश किया है वे पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी अनुमानों से थोड़ा बेहतर है। वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान और अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए तीसरी तिमाही का जीडीपी अनुमान पहले संशोधित के साथ तथा राष्ट्रीय लेखा के वर्ष 2021-22 के लिए पहला संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए द्वितीय संशोधित अनुमान और 2019-20 के लिए तृतीय संशोधित अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किए जाएंगे।